इमाम अहमद रजा जिसने बुखारी और तिरमिजी की हदीस को पढ़ा। हमने कहा ऐ इमाम अहमद रजा कुरान में तूने क्या पढ़ा? तो ये बरेली का रजा बोला मैंने कुरान के अंदर हजरत आदम को पढ़ा है, मैंने कुरान के अंदर हजरत नूह को पढ़ा है, हजरत मूसा के जलाल को पढ़ा है, हजरत ईसा के कमाल को पढ़ा है, हजरत मूसा की अजमत को पढ़ा है, हजरत जकरिया की इमामत को पढ़ा है, हजरत यहया की अजमत को पढ़ा है, हजरत इब्राहिम की खुल्लत को पढ़ा है, हजरत इस्माइल की जबीयत को पढ़ा है। बता तूने आमिना के लाल को पढ़ा के नहीं, हबीब परवरदिगार को पढ़ा के नहीं, मुस्तफा जाने रहमत को पढ़ा के नहीं, इसका चेहरा बददुआ है उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जिसकी जुल्फे बल्ले इला सजा है उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जिसकी आंखें माज़ार है उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जो मक्का में पैदा हुआ उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जो मदीना चला गया उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जिसके नवासे हसनैन करीमैन है उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जिसकी बीवी हजरत खदीजा है उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जिसकी साई हलीमा माँ हजरत हलीमा सादिया है उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जो कुरान लेकर आया उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जिसका गुलाम अबू बकर है उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जिसका शहदाई उमर है उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जिसका तलबगार हजरत उस्मान अली है उस रसूल को पढ़ा के नहीं। तो ये बरेली का रज़ा बोला मैंने आदम को भी पढ़ा है, आमना के लाल को भी पढ़ा है, मैंने ईसा को भी पढ़ा है, आमना के लाल को भी पढ़ा है, मैंने ज़करिया को भी पढ़ा है, आमना के लाल को भी पढ़ा है। What the difference between each other? इमाम अहमद रज़ा है, इमाम अहमद रज़ा बता फर्क क्या है? एक कलिया चक जिला मालदा के मुसलमानों, इमाम अहमद रज़ा की ज़बानी मेरे रसूल का मकाम सुनो। अब ये बरेली का रज़ा बोला हजरत आदम का मकाम आला है, हजरत ज़करिया का मकाम आला है, हजरत यहया का मकाम आला है, हजरत सुलेमान का मकाम आला है, हजरत यूसुफ का मकाम आला है, लेकिन बारी जब के लाल की आई, बारी जब हबीबे परवरदिगार की आई तो बरेली का रज़ा बोला ये सारे नबी आला है, लेकिन आमिना का लाल सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला हमारा नबी, अकबर के तारे खिले गए न डूबा हमारा नबी, चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, जिसकी दो बूंदों है कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमज़दों को रज़ा मुस्तादी देते हैं बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे रिसालत मसला के आला हज़रत, नारे तकबीर सैयद बशीरुल अहमद कलवी का दामद, नारे तकबीर मुफ्ती पंजाबी साहब के बिलो, नारे तकबीर नारे रिसालत। जोरो बोलो सुभान अल्लाह, जोरो बोलो सुभान अल्लाह, जोरो बोलो सुभान अल्लाह। तो ये बरेली का रज़ा कहता है अल्लामा साहब हजरत आदम यकीनन आला है, हजरत ज़करिया यकीनन आला है, हजरत सुलेमान बहुत आला है, लेकिन जब मेरा रसूल है तो मेरा रसूल आला ही नहीं, जितने आला है सबसे आला मेरा नबी है, जितने बाला है सबसे बाला मेरा नबी है, जितने अच्छे हैं सबसे अच्छा मेरा नबी है, जितने प्यारे हैं सबसे प्यारा मेरा नबी है, क्योंकि आदम सफीउल्लाह है, नूह नजीउल्लाह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है और आमना का लाल मोहम्मद हबीबुल्लाह है। जोर से बोलो, सुनो, ज़बान भी समझ में आएगी, इश्क़ नबी भी समझ में आएगा। जरा मुस्कुरा के जोरो बोलो। अब की मैं बंगाल आऊंगा तो कम से कम 1000 जुमले रट के लाऊंगा, 1000 सीख के लाऊंगा। अभी मैं कयाम गाह में था तो छोटी बच्चियां मेरे पास आई, छोटी बच्चियां आई, हमने कहा बेटा जरा बताओ मैं बरेली जा रहा हूँ, बंगला में क्या कहते हैं? तो बच्चियां मुझे बताने लगी हजरत बंगला में ये कहती है। बड़ा अच्छा लगा उन बच्चों से सुनते, है ना? तो इंशाअल्लाह पानी वानी छप इश्क़ नबी का जाम पियो, जोर से बोलो। मेरा नबी हबीबुल्लाह है, क्या है? हबीब और मूसा कौन है? कलीमुल्लाह। फर्क समझो, मेरे नबी की शान सुनो, सब समझ में आएगा इंशाअल्लाह। झूमोगे जब बरेली के रज़ा का इश्क होगा, हजरत बिलाल की अज़मत होगी, अबू बकर की सदाकत होगी, जब उमर की अदालत होगी, जब अली की जुल्फ़िकार होगी, जब हसन का मुसल्ला होगा, जब हुसैन की शहादत होगी, तब बंगाल में
से बोलो सुभान अल्लाह। मेरा नबी मोहम्मद हबीबुल्लाह है। क्या है? है ना? तकरीर समझ में आएगी इंशाअल्लाह। मैं अभी इसके कई साल पहले बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर पे आया था। वहां तो उर्दू कुछ समझता ही नहीं, तो मैंने कमेटी वालों से कहा 40,000 रुपया आपने क्यों खराब कर दिया? ये मुझे बोला। बंगला मुकर्रर बोला हजरत आप बोलिए, जब बोलेंगे तो नबी वाला अपने आका की जब तारीफ सुनता है, चाहे वो किसी भी जबान में हो, लेकिन समझ लेता है। बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर पे था, लेकिन सब समझ लेते। तो ऐसे बुजुर्ग थे ना 80 साल के 70 साल, वो भी झूम रहे थे। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये बरेली का रजा कहते सारे नबी आला है, मेरा नबी सबसे आला है। अब हमने कुरान से पूछा, कुरान अल्लाह की मुकद्दस बरगुज़ीदा किताब इतना बता कि मेरा नबी सबसे आला क्यों है? तो अल्लाह का बरगुज़ीदा कुरान बोल रहा है, आसमानी ग्रंथ बोल रहा है, हुकूमत इस्काई बोल रहा है कि अल्लाह ने हजरत आदम को खफीउल्लाह बनाया है, अल्लाह ने हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया है, अल्लाह ने हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया है, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया है, अल्लाह ने हजरत इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाया है, और आमना के लाल को हबीबुल्लाह बनाया है। अब के बोलो जोरो बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी को हबीबुल्लाह बनाया है, मेरे रसूल को हबीबुल्लाह बनाया है। हे परवरदिगार, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईच अदर बाय अल्लाह? हे परवरदिगार, अब हबीबुल्लाह और कलीमुल्लाह में फर्क क्या है? अल्लाह का कुरान कहता है, उलमा तवज्जो से समाज करें, मैं कुरान को रेफरेंस दूंगा, दलील दूंगा, हुज्जत कायम करूंगा। अल्लाह का कुरान बोलता है मूसा कलीमुल्लाह वो है जो खुदा से कहे मौला तू राजी हो जा, इब्राहिम खलीलुल्लाह वो है जो खुदा से कहे मौला तू राजी हो जा, इस्माइल ज़बीहुल्लाह वो है जो खुदा से कहे मौला तू राजी हो जा, हज़रत ज़कीरुल्लाह वो है जो खुदा से कहे मौला तू राजी हो जा, नजीहुल्लाह वो है जो खुदा से कहे मौला तू राजी हो जा, आदम सफीउल्लाह वो है जो खुदा से कहे मौला तू राजी हो जा, और मोहम्मद हबीबुल्लाह वो है जिससे खुदा कहे ए प्यारे मुस्तफा तू राजी हो जा। फर्क देखो। ताजु शरिया सुनो। हर नबी जमीन पे आकर बोला मौला आई वांट टू परसीव यू माय अल्लाह। बोलो 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 बोलो। हजरत आदम जमीन पर आए, आदम ने कहा मौला तू राजी हो जा। अल्लाह ने फरमाया इफ यू वांट टू परसीव मी यू विल हैव टू लीव आफ्टर गोइंग टू द लैंड। आदम हमें राजी करना चाहते हो तो जमीन पे जाओ, रो गिड़गिड़ाओ, हम राजी हो जाएंगे। अल्लाह हजरत यूसुफ ने कहा मौला तू राजी हो जा। अल्लाह ने फरमाया कनान के कुएं में जाओ, छेलो सख्तियां, हम राजी हो जाएंगे, हम राजी हो जाएंगे। कौन राजी कर रहे हैं? नबी खुदा को राजी कर रहा है। कौन सा नबी? जो तमाम इंसानों का बाप है, तमाम इंसानों का आदम इज द फादर एवरी वन पर्सन इन द वर्ल्ड। दुनिया में जितने लोग हैं सबके बाप का नाम हजरत आदम है। जोर से बोलो। बात समझ में आ रही है ना? बहुत आसान जुमलों में समझा रहा हूँ, बहुत आसान लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, करना बरेली वाली इस्तेमाल करूंगा सर से उड़ जाएगी, है ना? हजरत आदम ने कहा मौला तू राजी हो जा। मौला बोलो मौला। अब मैं फूलों में बोल रहा हूँ, इतना समझ में आ गया ना? अब मैं यही बोलूंगा आदम ने कहा तू राजी हो जा, ईसा ने कहा तू राजी हो जा, समझ में आ जाएगा ना? फिर मेरे रसूल क्या कहेंगे? मेरे रसूल आखिर
आखिर में क्या फरमाएंगे सुनो। हजरत आदम ने कहा मौला तू राजी हो जा, हजरत नूह ने कहा मौला तू राजी हो जा, हजरत ज़करिया ने कहा मौला तू राजी हो जा, हजरत यहया ने कहा मौला तू राजी हो जा, सुलेमान और यहया ने कहा मौला तू राजी हो जा, यूसुफ और याकूब ने कहा मौला तू राजी हो जा। लेकिन जब मेरे नबी की बारी आई, जब मेरे रसूल की बारी आई, जब हसनैन से नाना की बारी आई, तो तमाम नबियों ने कहा मौला तू राजी हो जा, और मौला ने कहा प्यारे मुस्तफा तू राजी हो जा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, और खुदा मेरे नबी अबू जहल की मुट्ठी में कंकर से कलमा पढ़वा दे राजी हो जा। मेरे नबी तरफ तेरी बारगाह में झुका रहा हूँ राजी हो जा। मेरे नबी ये अबू बकर को ले ले राजी हो जा, ये उमर को ले ले राजी हो जा, उस्मान को ले ले राजी हो जा, ये दुनिया की हुकूमत ले ले राजी हो जा। अब मेरा रसूल क़यामत के मैदान में कहेगा ऐ परवरदिगार इफ यू वांट टू परस्यू मी माय अल्लाह इंडोंट है परवरदिगार मुझे राजी करना चाहता तो सुन ले। मेरा रब कहेगा मेरे रसूल बोल, अब मेरा रसूल कहेगा परवरदिगार ये क़यामत का मैदान है, ये हश्र व नश्र का मैदान है, ये जन्नत और दोज़ख में जाने का मैदान है। ऐ परवरदिगार तूने मुझसे कहा था मैं तुझे राजी करूंगा, ऐ मेरे परवरदिगार अब मुझे राजी फरमा ले। तो मेरा रब कहेगा रसूल चाहता क्या है, तो मेरा रसूल कहेगा ऐ परवरदिगार जितने गुनहगार उम्मती हैं, जितने सियाकार उम्मती हैं, जितने खताकार उम्मती हैं, ऐ मेरे मौला मुझे दे दे। अब मेरा खुदा कहेगा ऐ मेरे रसूल इस गुनहगारों का क्या करेगा, इन सियाकारों का क्या करेगा, इन बदकारों का क्या करेगा। अबू बकर को जन्नत में ले जा राजी हो जा, उमर को जन्नत में ले जा राजी हो जा, उस्मान को जन्नत में ले जा राजी हो जा, अली को जन्नत में ले जा राजी हो जा, तलहा को जन्नत में ले जा राजी हो जा, जुबैर को जन्नत में ले जा राजी हो जा, हज़रत अब्बास को जन्नत में ले जा राजी हो जा। अब मेरा रसूल कहेगा ऐ मौला ये जितने नेक बंदे हैं ये सारे तेरे हैं, जो गुनहगार हैं वो मेरे हैं। जितने नेक बंदे हैं वो तेरे हैं, जो गुनहगार है मेरे हैं। अबू बकर नेक है तेरा है, उमर नेक है तेरा है, उस्मान नेक है तेरा है, अली नेक है तेरा है, हसन नेक है तेरा है, हुसैन नेक है तेरा है। ऐ मौला ये बाल के गुनहगार मेरे हैं, ये बिहार के गुनहगार मेरे हैं, ये कलियाचक के गुनहगार मेरे हैं। तो मेरा रब कहेगा व्हाट विल यू डू आफ्टर टेकिंग योर सर्वेंट माय पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह। जोर से बोलो मेरा खुदा कहेगा रसूल इन गुनहगारों को लेकर क्या करेगा। आओ बंगाल के मुसलमानों मेरे नबी की अज़मत देखो, मेरे नबी की शान और शौकत देखो। क़यामत का मैदान है, सूरज सवा नेज़े पर चमक रहा है, ज़मीन काबे की है, आमना का लाल राज़ी हो रहा है। क़यामत के मैदान में अब मेरा रसूल कहेगा मौला ये जितने गुनहगार हैं वो मुझे दे दे। अब मेरा खुदा कहेगा ऐ मेरे रसूल इस गुनहगारों का क्या करेगा, इन बदकारों का क्या करेगा। पूरा मजमा इस्तक़बाल करे ऐसा जुमला दे रहा हूँ। रसूल कहेगा मौला जितने गुनहगार हैं मुझे दे दे, अपने दामन में छुपाऊंगा, जन्नत में ले जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि दामन नबी में कौन जा रहा है। ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया। रसूल कहेंगे मौला जितने कमीने हैं वो मुझे दे दे। गुनहगार को बंगाली में क्या बोलते हैं, बोलो बोलो इमाम साहब, अरे बोलोगे। गुनहगार को बंगाली में क्या बोलते हैं, गुनहगारी बोलते। पापी जितने पापी हैं मुझे दे दे, जितने पापी हैं मुझे दे दे। पापी हैं अल्लाह कहेगा रसूल इन
पापियों का क्या करेगा? रसूल कहेंगे मौला दामन में छुपाऊंगा, जन्नत में ले जाऊंगा। किसी को पता नहीं चलेगा दामन में कौन जा रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा दामन में कौन जा रहा है। अब ये देवबंदी मुल्ला के पेट में दर्द हो गया, तेरे नबी का दामन कितना बड़ा है, तो मेरे आला हज़रत जवाब देते हैं, वुसाअत दी है खुदा ने दामन महबूब में, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुप छुपे। वुसाअत दी है, बोलो इमाम साहब, मुस्कुरा के बोलो, हाँ खामोश बैठोगे तो मैं समझूंगा कि मजा नहीं आ रहा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। वुसाअत दी है खुदा ने दामन महबूब में, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। कबीरा अब दुनिया देखेगी, हजरत आदम भी देखेंगे, हजरत ज़करिया भी देखेंगे। अब हजरत आदम के उम्मती कहेंगे मौला आई वांट टू गो टू जन्नत, ऐ अल्लाह हम जन्नत में जाना चाहते हैं। हजरत यहया के उम्मती कहेंगे आई वांट टू गो टू जन्नत, ऐ अल्लाह हम जन्नत में जाना चाहते हैं। जैसे ही जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे, जन्नत का दरोगा हजरत रिजवान आदम के उम्मतियों से कहेगा यू कांट गो टू जन्नत, तुम जन्नत में नहीं जा सकते। हजरत ज़करिया के उम्मतियों से कहेगा तुम जन्नत में नहीं जा सकते। आदम के उम्मती कहेंगे तू जानता नहीं है हम कौन है, किसका कलमा पढ़ने वाले हैं, किस नबी के उम्मती है, किस नबी के फॉलोवर है। अब जन्नत का दरोगा रिजवान कहेगा किस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, कहा उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिसको अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है, अल्लाह ने जिसको अपने दस्ते कुदरत से बनाया है। अल्लाहु अकबर। अब जन्नत का दरोगा रिजवान कहेगा अगर तेरे नबी को अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है तो पूछ अपने नबी से तेरे नबी को किसके सदक़े में बनाया है। जब सवाल किया जाएगा तो आदम बोलेंगे अरे तुझे बनाया है तो मेरे रब ने रसूल आज़म के सदक़े में बनाया। शान कैसी भीड़ लगी भाई कमेटी वालों, बैठ जाओ, चंदा बहुत हो गया, बैठ जाओ, इधर बैठो, तकरीर सुनो। हाँ जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत ज़करिया के उम्मती कहेंगे मौला हमें जन्नत अता फरमा दे। जन्नत का दरोगा रिजवान कहेगा नहीं नहीं तुम जन्नत में नहीं जाओगे, पहले कौन जाएगा। अब तमाम अहले महशर कहेंगे, तमाम क़यामत के मैदान में जाने वाले कहेंगे कौन जाएगा। अल्लाह का मुनादी कहेगा आज जन्नत में सबसे पहले जाएगा तो वो आदम का गुलाम नहीं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम जाएगा, मेरे नबी का गुलाम जाएगा। आला हज़रत फरमाते हैं कौन कहता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती अहमद अकरी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो रिजवान भाई। अब इधर आ जाओ वरना नजराना पूरा दूंगा, तकरीर आदि करूंगा। जोरो बोलो मेरे नबी के सदक़े में हम नबी के उम्मती हैं, सबसे पहले जन्नत में जाएंगे, सबसे पहले। जोर से बोलो सबसे पहले। बंगला में क्या बोलते हैं सबसे पहले जन्नत में जाएंगे, सर्वप्रथम गलत हो जाए तो माफ कर देना, है ना। सबसे पहले जाएंगे तो इस बुनियाद पर नहीं कि तुम ममता के बंगाल में रहते हो, इस बुनियाद पर नहीं कि ममता की सरकार में रहते हो। अरे सबसे पहले जन्नत में जाओगे इस वजह से जाओगे कि रसूलुल्लाह की सरकार में रहते हो। अल्लाह अकबर कबीरा, रसूलुल्लाह की सरकार में रहते हो। अब आला हज़रत अज़ीमुल बरकत करीमुल करामत बरेली की धरती से पुकार कर बोले या रसूल अल्लाह अर्शे हक है मसरत रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अब हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मौला परवरदिगार आई वांट टू लिसन अबाउट रेस्पेक्ट प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। जलाली पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
मौला एक सवाल करूं, अल्लाह ने फरमाया which type of question you want to ask me from me Mr. Musa Kalimullah। ए मूसा सवाल करो, I give you answer, मैं जवाब दूंगा। हजरत मूसा ने कहा मौला अपने नबी को इतना बड़ा मकाम क्यों? तो मेरे मूसा कलीमुल्लाह से फरमाया। और मूसा कलीमुल्लाह कौन है जानते हो इमाम साहब? वो जलाली पैगंबर है, वो जलाली पैगंबर है जो मलकुल मौत के तमाचा मारे को आंख निकाल कर बाहर। अभी कयाम में एक छोटे से बच्चे ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुझसे सवाल किया कि कोई नबी है जिसने हमारे खुदा को देखा हो? तो मैंने कहा मेरे नबी को छोड़कर कोई नबी नहीं जिसने खुदा को देखा। जोरो बोलो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला इतना बड़ा मकाम अपने रसूल को क्यों दिया? तो मेरा रब फरमाएगा मूसा वजह ये है कि तुझे भी जो पैदा किया है किसी और के सत्ते में नहीं है, आमना के लाल के सत्ते से पैदा। फर्क देखे मेरे नबी का मकाम। एक मैदान है जिसका नाम ती है, क्या है नाम? ती का मैदान, फील्ड ऑफ द ती का वो मैदान है जहां पर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था डंडा मारो पत्थर से 12 चश्मे निकालो, है ना मुफ्ती साहब? उस मैदान का नाम मैदान ती है, मैदान ती है। अब फर्क देखो अपने नबी की शान और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शान। समझ में आएगा बंगाल के मुसलमानों नबी की अजमत समझ में आएगी। हजरत मूसा के उम्मतियों ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम you want to take the water from you, I feel the thirsty Mr. Musa Kalimullah in field of the tea। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम हमें प्यास लगी है, पानी पानी। किसकी उम्मत ने कहा? मूसा की उम्मत ने। क्या कहा? हमें प्यास लगी है, हमें प्यास लगी है, हमें प्यास लगी है। हजरत मूसा ने खुदा से कहा मौला मेरी उम्मत को प्यास लगी है, पानी दे दे। बोलो बोलो बोलो। इश्क और ईमान के समंदर में तरातुम पैदा हो जाए। उम्मत ने मूसा से कहा पानी चाहिए, मूसा ने खुदा से कहा पानी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया मूसा इज़रिब बिअसाकल हजर फनफजरत मिनहु 12 ऐना। ऐ मूसा इस पत्थर पे डंडा मारो 12 चश्मे निकलेंगे, 12 दरिया निकलेंगे, तुम्हारी उम्मत पानी पानी। तो फर्क देखो मेरे नबी की शान में, ताजदार मदीना की शान। हजरत मूसा की उम्मत ने पानी मांगा, अल्लाह ने फरमाया डंडा मारो। क्या मारो? जोर से बोलो, डंडा मारो। जब डंडा लगा पत्थर टूटा, पानी निकला। डंडा मारा, पत्थर टूटा, पानी निकला। तो हजरत मूसा की उम्मत को पानी कहां से मिला? पत्थर से मिला। हजरत मूसा को मेहनत करना पड़ी, डंडा उठाना पड़ा, डंडा मारना पड़ा, पत्थर तोड़ना पड़ा, तब पानी निकला। लेकिन अब मेरे नबी की शान देखो, तड़प के बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। यहाँ भी मैदान है, वहाँ भी मैदान है, यहाँ भी नबी है, वहाँ भी नबी है, यहाँ भी उम्मत है, वहाँ भी उम्मत है, यहाँ भी प्यास है, वहाँ भी प्यास है। हजरत मूसा की उम्मत ने कहा मूसा पानी चाहिए, अल्लाह ने फरमाया डंडा मारो, पत्थर तोड़ो, 12 चश्मे निकलेंगे, उम्मत तुम्हारी पानी पी लेगी। लेकिन जब मेरे नबी की बारी आई, हुदैबिया का मैदान है, फील्ड ऑफ द हुदैबिया है, हुदैबिया के मैदान में मेरे नबी के 1400 सहाबाए किराम है, अल्लाह के नबी भी तशरीफ फरमा है। सहाबा ने कहा सरकार हमें पानी चाहिए, ऐ अल्लाह के नबी हमें पानी चाहिए। ऐ बंगाल के मुसलमानों फर्क देखो, दूसरे नबी और हमारे नबी में फर्क देखो। मेरे नबी से उम्मत ने कहा ऐ मेरे नबी हमें पानी चाहिए। अब मेरे नबी ने कहा कि हजरत मूसा को देखा था कि मूसा ने डंडा मारा था, पानी निकला था, चश्मे निकले थे, पत्थर तोड़ा था, पत्थर तोड़ा था तो पानी निकलेंगे। तो मेरे नबी ने फरमाया अरे वो मूसा कलीमुल्लाह है जो पत्थर तोड़कर पानी निकालेंगे, मैं मोहम्मद हबीबुल्लाह हूँ
मेरे रसूल ने तमाम सहाबा से कहा बर्तन लेकर आओ। अल्लाह के नबी के सामने बर्तन को रखा गया। मेरे नबी ने अपने हाथों की उंगलियों को फैला दिया। मेरे रसूल ने अपने दस्ते नबुव्वत को फैला दिया। मेरे रसूल ने अपनी अंगुष्ठ पाक को फैला दिया। मेरे नबी ने अपनी अंगुष्ठ पाक को फैला दिया। जैसे ही मेरे नबी ने अपनी उंगलियों को, मेरे नबी की 5 उंगलियों से 5 दरिया निकल आए और मेरे नबी ने फरमाया, अरे जो पत्थर से पानी निकाले वो कलीमुल्लाह है, जो उंगली से पानी निकाले वो हबीबुल्लाह है। जो पत्थर से पानी निकाले वो कलीमुल्लाह है। वो कौन है? जो पत्थर से पानी निकाले वो कलीमुल्लाह है, जो उंगली से पानी निकाले वो हबीबुल्लाह है। ताला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर बोले, या रसूल अल्लाह, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे छूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ शफ़क़त है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। हजरत मूसा से कहा पत्थर पे डंडा मारो तो पानी दूंगा, और मेरे नबी ने उंगलियों से पानी निकाल दिया। अब मेरे रब ने कह दिया, अरे जो पत्थर से पानी निकाले वो कलीमुल्लाह है, जो उंगली से पानी निकाले वो हबीबुल्लाह है। उंगली से पानी निकाल, बोलो है कोई बंगाल में ऐसा नौजवान जो उंगली से पानी निकाल दे? उंगली कटेगी तो पानी नहीं ब्लड निकलेगा, पानी नहीं वाटर नहीं खून निकलेगा। लेकिन वो मेरे नबी की उंगली है, जब फैला दे तो पानी निकलेगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा देखो, हजरत मूसा ने डंडा मारा तो पत्थर टूटा, डंडा मारा तो डंडा पत्थर से टच हुआ तो पत्थर टूटा। सामने पत्थर है, हाथ में डंडा है, मूसा पैगंबर है, डंडा पत्थर पे लग रहा है तो पत्थर टूट रहा है। तो जो करीब जाकर तोड़ दे वो कलीमुल्लाह है, और जो जमीन पे खड़े होकर आसमान का चांद तोड़ दे वो हबीबुल्लाह है। जो जमीन पे पत्थर तोड़ दे वो कलीमुल्लाह है, जो जमीन पे खड़े होकर आसमान का सूरज तोड़ दे वो हबीबुल्लाह है। अब मेरे नबी मक्का की धरती पर खड़े हैं। मक्का के काफिरों ने कहा, हे मोहम्मद, कैन यू ब्रेक मून ऑफ द स्काई मिस्टर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, हे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, क्या आसमान का चांद तोड़ सकते हो? तो मेरे नबी ने फरमाया, इशारा करना मेरा काम है, 2 टुकड़े करना खुदा का काम है। नबी की उंगली का इशारा हुआ, चांद 2 टुकड़े हो गया। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारों से हो जहां, अन्ने नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। फर्क देखो मेरे नबी की शान, वो पत्थर पे डंडा टच करते हैं तो पत्थर टूट रहा है। मेरा नबी जमीन पे खड़े होकर इशारा कर रहा है तो चांद 2 टुकड़े हो रहा है। हमने कहा, चांद तूने अपने सीने को क्यों फाड़ लिया? तो चांद बोला, इशारा किसका था? हमने कहा, चांद किसका इशारा था? तो चांद बोला, जिसके सदके में मुझे पैदा किया उस नबी का इशारा था। जब मेरे नबी के इशारे को चांद देखे तो 2 टुकड़े कर ले। अब वादिये सहबा में मेरा नबी खड़ा है, सूरज को इशारा किया, सूरज ने वापसी का कदम उठा दिया। अब ये वहाबी देवबंदी नजदियों को मेरे रज़ा ने बता दिया, सुन कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सारे नबी एक तरफ है, मेरा नबी उसी नबी का नवासा करबला के मैदान में खड़ा, उसी नबी का नवासा करबला के मैदान में खड़ा है।